हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th बायो का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आइए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, डिक्टियोसोम, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका भित्ति? तो इसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। यदि आपको केमिस्ट्री का भी एमसीक्यू देखना है तो आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, नव कोशिकावाद में किस वैज्ञानिक के कथन को पुराने कोशिकावाद में सम्मिलित किया गया? डी बेरी, मैक्सुल्ज, विर्चोव या रुस्का? तो विर्चोव ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 3, तरल मोज़ेक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन रीड करिए और इसमें बताइए किसके द्वारा दिया गया था। इसे जो दिया गया था ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, सिंगर व निकोलसन। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका भित्ति बनी होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि कोशिका भित्ति होता क्या है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर दृढ़ व मृत सेलुलोज का बना एक आवरण है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो चारों ऑप्शन रीड करिए, इन चारों में से बताइए कौन सा होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रिका की खोज किसने की थी? हक्सले, पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन या फोंटाना? बताइए आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? रॉबर्ट ब्राउन। यदि आप रॉबर्ट ब्राउन सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ध्यान समझिएगा, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, वो भी किस सन में? 1831 में। और हमसे यहाँ केंद्रक नहीं पूछा गया है बल्कि केंद्रिका पूछा गया है। तो केंद्रिका की खोज जो किया थे वो फोंटाना ने किया थे। किस सन में किए थे वो भी समझ लीजिए, 1781 ईस्वी में। केंद्रिका क्या होता है इसको भी समझा देते हैं हम आप लोग को। प्रत्येक केंद्रक के अंदर बड़ा एवं गोलाकार कण पाया जाता है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वयं का डीएनए किस कोशिकांग में होता है? राइबोसोम में, गाल्जी काई में, माइटोकॉन्ड्रिया में या लयन काई में? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, माइटो और कॉन्ड्रिया। माइटो का मतलब होता है धागा और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कण। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में डीएनए का पूरा नाम क्या होता है इससे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, लयन काय की खोज किसने की थी? फोंटाना ने, सीडी डुवे, वॉल्डेयर? बताइए किसके द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि लयन काय जो है इसको इंग्लिश में लाइसोसोम कहते हैं। और ये जो लाइसोसोम वर्ड है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, लाइसो तथा सोम। लाइसो का मतलब होता है पाचक और सोम का मतलब होता है काय। तो लयन काय का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी खोज जो जिन्होंने की थी उनका नाम है सीडी डुवे, ऑप्शन नंबर 2। किस सन में किया था? अगर एग्जाम में आपसे ये पूछे तो आप बता सकते हैं 1955 में। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका फूल जाएगी यदि? पहला ऑप्शन, कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उसके बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। ये तो गलत दिया है। सेकंड ऑप्शन, कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। ये सही है। थर्ड ऑप्शन, कोशिका के भीतर तथा उसके बाहर के जल के अणुओं की सांद्रता समान हो। ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन, जल के अणुओं की सांद्रता महत्व नहीं रखती। ये भी गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो है वो 2 घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? जो पहला जो है वो डीएनए है और दूसरा जो है वो प्रोटीन है। तो ज़रा चारों ऑप्शन रीड करते हैं, कौन सा मैच कर रहा है। पहला है डीएनए से, सेकंड है प्रोटीन से, थर्ड है डीएनए व प्रोटीन से एंड चौथा है आरएनए से। तो कौन सा होगा?
ऑप्शन नंबर थर्ड, डीएनए एवं प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 10, पादप कोशिका में जीवन द्रव्य कुंचन को किस तरह परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन रीड करिए और बताइए इसमें से कौन सा होगा। इसमें से तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है? संग्रहण ये तो है, कोशिका की स्फीति व दृढ़ता प्रदान करना ये भी है, अपशिष्ट उत्सर्जन ये भी है। जब तीनों है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये गमन जो है वो रसधानी का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, सही कथन को ढूंढिए। चारों ऑप्शन रीड करिए और बताइए इन चारों में से कौन सा सही है, ये बताना है आपको। तो इसमें जो हमको लग रहा है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लग रहा है, बाकी आप लोग एक बार रीड कर लीजिए चारों ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकैरियोट का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र क्या कहलाता है? केंद्रक, केंद्रिका, न्यूक्लिक अम्ल या केंद्रकाभ? तो केंद्रकाभ कहलाता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है? बहिकोशिकता, अंतःकोशिकता, प्रद्रव्यलयन या बहिकोशिकता तथा अंतःकोशिकता दोनों? बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, अंतःकोशिकता। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें डीएनए होता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम? बताइए कौन सा होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोकैरियोटी कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक या लाइसोसोम? बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 17, सजीव कोशिकाएं निम्न के द्वारा खोजी गई? रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, ल्यूवेनहॉक या रॉबर्ट ब्राउन? तो सजीव कोशिका की बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो सजीव कोशिका की जो खोज किए थे उनका नाम है ल्यूवेनहॉक। किस सन में किए थे आप इसको भी नोट कर लीजिए, 1674 में। और अगर ये पूछ दिया जाए कि कहाँ पे इन्होंने खोजा था तो तालाब के जल में खोजा था। क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका की खोज किसने की? देखिए यहाँ पे कोशिका बोला है, सजीव वर्ड नहीं बोला है। तो कोशिका की जो खोज किए थे वो रॉबर्ट हुक ने किया था, ऑप्शन नंबर सेकेंड। और रॉबर्ट हुक जो थे वो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी। और कौन सी कोशिका इन्होंने खोजा था? मृत कोशिका, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जीवन द्रव्य होता है? एक सामान्य द्रव, एक विलयन, कोलाइडी विलयन या निक्षेपित विलयन? तो इसका हो जाएगा कोलाइडी विलयन, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, लिपिड की, प्रोटीन की? प्रोटीन व लिपिड की। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रोटीन व लिपिड की। क्वेश्चन नंबर 21, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से, वृद्धि से, प्रकाश संश्लेषण से या चलन से? श्वसन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। राइबोसोम का क्या कार्य है? वृद्धि, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण या गति? प्रोटीन संश्लेषण है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, वनस्पति कोशिका की कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से, प्रोटीन से, उत्सर्जी पदार्थ से या पाचक रस से? तो इसका जो निर्माण होता है वो सेलुलोज से होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली उंगलियों की समान संरचना को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, सिस्टर्नी, क्रिस्टी या पुटिकाएँ? क्रिस्टी कहते हैं जो उंगलियों के समान होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कोशिकाओं के विभिन्न जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? हरित लवक में, केंद्रक में, सेंट्रोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन जो MCQ फॉर्मेट में थे वो डिस्कस किए। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर के MCQ आते हैं जो आपके OMR बेसिस पे होंगे। यदि आप बनारस में रहते हैं तो आप हमारे सेंटर पे आके इसका OMR बेसिस पे टेस्ट दे सकते हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। और ये क्लास आपको 8 बजे मॉर्निंग में मिलता रहेगा।